This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, इटावा में हुई घटना के बाद से ब्राह्मण वर्सेस यादव वाली राजनीति चरम पर चल रही है। अब ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं है कि किस किस ने कौन कौन सा पाला पकड़ रखा है, यादवों के साथ कौन कौन है और ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कौन सा दल कर रहा है। खैर, इन सब के बीच वैमनस्यता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इटावा में जो कुछ कल हुआ वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं अभी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर वहां कोई घटना हुई तो पुलिस की कार्रवाई है, तमाम चीजें हैं। कम से कम ये हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि हालात बिगाड़ने की कोशिश की जाए। अब ये किसने की, क्यों की, ये हर कोई जानता है। हाँ, यादव समाज की तरफ से गए थे लोग, ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब इन सब के बीच अब ताजा तरीन बयान जो खास तौर पर बीजेपी नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस पर गौर करिएगा। इनके विचार, इनकी सोच, इनके समझने की जो शक्ति है वो बताती है कि इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सोचा। और खास बात यह है कि जो नेताजी ये बयान दे रहे हैं वो कल तक अपने समाज के उत्थान का जिक्र किया करते थे, लेकिन बीजेपी के सामने घुटने के बल इस कदर बैठ गए कि अब वो यादवों को उनकी हैसियत और उनका काम बता रहे हैं। यादवों को मैं कह रहा हूं कि कोई किसी को काम बताने वाला होता कौन है। मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश राजभर की। आज मैं ओम प्रकाश राजभर के बयान के आधार पर उनसे कई सवाल भी पूछना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर कई सवालों को जवाब जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल ये इटावा में जो कुछ हुआ, मैं फिर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं, वो यादव समाज की तरफ से किया गया हो या किसी की तरफ से भी किया गया हो, वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। हालात अगर बिगाड़े जाएंगे तो हालात और बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए किसी भी जाति को या किसी भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो आगे आकर इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई हो, बल्कि ये डिमांड खुद भी समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए। पहला ये। अब आ जाते हैं जरा ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं पर। मैं ओम प्रकाश राजभर के लिए जब भी खबर बताता हूं तो ये कहता जरूर हूं कि ओम प्रकाश राजभर का क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या है वो, ये खुद उनके कार्यकर्ता नेता नहीं जानते। इसीलिए उनका समर्थन, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं। अभी उन्होंने ताजा बयान दिया, पहले उस बयान की तरफ जरा गौर करिएगा। ये एनडीटीवी की खबर है, पढ़िए क्या लिखते हैं। यूपी के मंत्री बोले, यानी ओम प्रकाश राजभर बोले, यादवों का काम दूध दुहना और ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करवाना। अब इन दोनों चीजों को जरा समझ लीजिए। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करवाना है, ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। यादवों का काम दूध दुहना है। आप सोचिए, यादवों का काम इन्होंने ये ऐसे करके बता दिया कि इनका काम सिर्फ यही होता है और ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करवाना होता है। तो इस आधार पर मान लिया जाए कि ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या राजभर ये कहना चाहते हैं? क्या राजभर ये कहना चाहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति हैं उन्हें अभी पहली फुर्सत में सारी नौकरियां छोड़कर केवल पूजा पाठ करवाना चाहिए? क्योंकि उनका काम तो पूजा पाठ करवाना है ना। मैंने कहा ना, ऐसे राजनेता कैसे समाज में जहर घोलते हैं, जरा आप सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव या फिर यादव समाज, नहीं, यादव समाज की तरफ से कल जो इटावा में किया गया वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान मुझे आकर दिखाइएगा जिसमें अखिलेश यादव ने किसी एक जाति को यह बताया कि उसे करना चाहिए, जबकि मेरा मानना है कि हर जाति का व्यक्ति हर काम कर सकता है। हम क्यों अब ये बात क्यों नहीं कहते? अब क्यों इस बात को घिन लेकर कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकली और उसमें ब्राह्मणों ने भी अपना आवेदन डाला? तो काम क्या केवल किसी एक काम का है? आज ये यादवों के लिए कह रहे हैं दूध धोना, कल शूद्रों के लिए कहेंगे, ऐसी कास्ट से आने वाले दलितों के लिए कहेंगे कि उनका काम तो सिर्फ गटर में उतरना है। इनकी सोच है। और सोचिए, आते किस जाति से? राजभर समाज से आते हैं। और राजभरों का काम क्या है फिर? अब देख लीजिए, राजभर समाज के लोग खुद आगे आकर देखिए कि ये इस विचारधारा के व्यक्ति को आप नेता मानते हैं अपना। जो व्यक्ति बीजेपी के सामने इस कदर बैठ गया है कि उस आदमी ने अब पिछड़े और अगड़ों की इस पूरे खेल में जो एक बहुत बड़ी खाई खोद रखी है उसे समेटने की काम करना चाहिए ऐसे नेताओं को आगे आकर। लेकिन वो चौड़ी करके खुद बताते हैं कि हाँ, इनका काम ये, इनका काम ये। यानी कल राजभर समाज के लोगों के साथ अगर कुछ किया जाएगा, गलत हो जाता है, उनको उनका काम बता दिया जाए, तो छाती नहीं पीटनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। ये ओम प्रकाश राजभर ही थे ना जो न्याय दिलाना चाहते थे, तरक्की करवाना चाहते थे राजभर समाज को। क्यों राजभर समाज फिर तरक्की करे? क्यों जरूरत है? क्योंकि आपकी तरक्की हो रही थी। सोचिए। पहले आइए, अब देखते हैं आज तक की खबर है। शादी पूजा करना ब्राह्मणों का काम, अगर यादव इसे करेंगे तो। इटावा में कथावाचक से पिटाई के मामले पर बोले ओपी राजभर। पहले दो तीन चीज़ों को मैं थोड़ा अलग अलग कर लूँ। शायद ओम प्रकाश राजभर ने इस बारे में जानकारी ज़्यादा ना हो। कथा वाचन करना अलग बात होती है, शादी विवाह कराना अलग बात होती है, सब चीज़ें अलग होती हैं। अब आप कहेंगे कि अयोध्या के साधु संत और शंकराचार्य बराबर हैं,
तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए शंकराचार्य क्या है, किसी पीठ के पीठाधीश्वर क्या है, ऐसे तो महंत है खुद योगी आदित्यनाथ, क्या वो शंकराचार्य के बराबर हैं। इन तमाम चीज़ों को सोच समझकर बोलना चाहिए। जिस बात की जानकारी ना हो उस पर अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की एक आदत है, वो अपने लिहाज से अपने सुकून और अपने बेटों के सुख सुविधाओं के हिसाब से ज्ञान देते हैं। आज इन्हें याद आ रहा, मैंने कह रहा हूं, आज देख लीजिए राजभर समाज की आपका अपना नेता कैसे जाति के आधार पर पिछड़ों को उनका काम बताता है। सोच लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कहता हूं कि कोई भी काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। क्यों ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ करेगा? क्यों करेगा पूजा पाठ? क्या ब्राह्मण का काम क्रिकेट खेलना नहीं है? क्या एंटरटेनमेंट में जाना नहीं है? क्या राजनीति करना नहीं है? ये ओम प्रकाश राजभर बताएंगे। और यादवों का काम ही क्यों है? क्या यादव अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते? क्या यादवों में ये नहीं है कि वो राजनीति अच्छी नहीं कर सकते? क्या वो सिर्फ गाय भैंस का ही काम करेंगे? ये इनकी सोच है, विचारधारा। देख लीजिए। चलिए अगला इनका बयान और दिखाता हूं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, सपा में मुसलमानों की स्थिति गुलामों जैसी। इन्होंने दोबारा वही बात दोहराई, किसी मुसलमान को सीएम का उम्मीदवार बनाए अखिलेश। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि इन्होंने एक मुद्दा उठाया, मुसलमानों के लिए कहा। क्या आप मुसलमानों से नफरत करते हैं ओम प्रकाश राजभर? क्या बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है? ये सवाल तो इसलिए उठेगा क्योंकि वही तो कहते हैं कि हम तो सबका वोट चाहते हैं, हमारे को सबके वोट की ज़रूरत है। और कई मुस्लिम नेता भी हैं। कितने मुस्लिम सांसद हैं इस समय? कभी बीजेपी से पूछा? ओम प्रकाश राजभर, आप और आपके लाडले, दोनों लाडले ही क्यों आए राजनीति में आगे आपकी पार्टी से? किसी मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हो? ये ज्ञान की गंगा दूसरों के लिए क्यों देते हैं ओम प्रकाश? मैंने खैर मैं ओम प्रकाश राजभर के लिए कहूँ भी क्या, जिन पर उनके अपने कार्यकर्ता, उनके नेता भरोसा ना करते हो तो उनसे कहना ही क्या। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.